मैं आपके समक्ष अभी उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2। इसका शॉर्टर वर्जन शॉर्ट्स यूट्यूब में हमारा आता है। आप वहाँ चीज़ों को देख सकते हैं मैंने कैसे रखा है। परंतु उसका लार्जर वर्जन या जो लॉन्गर वर्जन है वो पार्ट 2 है, इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2। वहाँ पर हम आपके साथ हैं। आज का हमारा मुद्दा पॉलिटिकल पार्टीज़ में किस तरह से रिजेंटमेंट होती हैं और उसे कैसे पॉलिटिकल पार्टियां हैंडल करती हैं। आज मैं मुख्य तौर पर दोनों नेशनल पार्टियों की ही बात करूंगा, जिसमें कांग्रेस और भाजपा होंगी। कांग्रेस और भाजपा में फंडामेंटल अंतर यही है कि अभी भाजपा का जो नेतृत्व है वो किसी परिवार के नेतृत्व के अंतर्गत नहीं है। एक मेजर जो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है अभी भाजपा का वो यही है। कांग्रेस में अभी ऐसा नहीं है। कांग्रेस में परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, उनकी वहाँ पूछ है, उनकी चलती है। लेकिन बावजूद इसके वो एक नेशनल पार्टी है और आज की तारीख में भले ही परिवार हो, लेकिन ये सदैव परिवार ही वहाँ नहीं रहा है, ये हम लोगों सबको पता है। परंतु आज के कंटेक्स्ट में जो मैं कहना चाह रहा था कि वही फंडामेंटल डिफरेंस यही है। लेकिन एक डिफरेंस और भी है, वो डिफरेंस नैरेटिव का है। जहाँ कांग्रेस पार्टी में मल्टीपल चीज़ों को लेकर के मल्टीपल नैरेटिव्स अब तक वहाँ के कोर हिस्सा रहे हैं पॉलिटिकल जो डिस्कशन और डिस्कोर्स के। हालांकि अब उसमें भी एक नैरोनेस आ रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन भाजपा में जो मुद्दा ज़्यादातर रहा है उसमें नेशन फर्स्ट को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। कहने का ये नहीं है कि कांग्रेस के लिए नेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, परंतु नेशन फर्स्ट का जो एक फ्रेज़ है और जो उस पर एक तवज्जो दी जाने की बात है, वो मोदी जी ने उसे काफ़ी ज़ोर से लोगों के सामने रखा है। अब यहाँ हम लोग जिस खास मुद्दे पर बात करना चाहते हैं आज वो ये है कि लोग अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज में, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो जो रिजेंटमेंट होती हैं, जो आपस में कुछ नेताओं के जो बनते नहीं हैं या अगर खुद आलाकमान से नहीं बनते हैं तो उसको लोग किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। भाजपा की बात अगर हम करें तो भाजपा चूँकि बहुत ही हाईली नैरेटिव बेस्ड पार्टी अब तक मानी जाती रही है, हालांकि अब उसमें भी डाइल्यूशन हो रहा है। मोदी जी उसे भी काफ़ी एक बीच का रास्ता लेकर चलने की कोशिश करने लगे हैं। वहाँ देखा ये जा रहा है कि जब भी डिसेंशंस होते हैं, आपस में किसी तरह का कोई मतैक्यता नहीं होती है, खास करके आलाकमान के निर्देशों के अनुरूप या जो वहाँ का जो इस्टेब्लिश्ड एक परसेप्शन बना हुआ है पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर के, तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और वैसी स्थिति में उन्हें पार्टी से में रखा तो जाता है कई बार, परंतु उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जाते हैं या फिर उन्हें इलेक्शंस वगैरह की अगर की जहाँ बातें होती हैं वहाँ उन्हें टिकट्स नहीं दिए जाते हैं। ऐसा हुआ है। इसके बावजूद भी वे पार्टी से निकाले नहीं जाते हैं। अब ये अलग बात है कि फिर भी कई लोग वहाँ से भी निकलते हैं। ये गुजरात में हुआ, ये अब कर्नाटक में संभवतः शायद ये होगा, तो और सब जगहों पर भी देखा गया है। ऐसा नहीं है, खुद हिमाचल में और उत्तराखंड में भी देखा गया। तो वहाँ लेकिन जब चुनाव के वक्त एमएलए के टिकट के देने की बात होती है तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा मतलब लॉक स्टॉक एंड बैरल, अगर सारा का सारा नहीं तो कम से कम एक बहुत बड़ी संख्या को ड्रॉप कर देता है ऐसे लोगों का जो पहले से पार्टी में एमएलए वगैरह रहे हैं। कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं रही है। कांग्रेस में फिर भी लोगों को साथ लेकर चलने की परंपरा रही है। उसका घाटा और नुकसान कांग्रेस को भी होता रहा है और भाजपा जिस तरह से काम करती रही है उसको भी होता रहा है। तो अभी जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति हम लोग राजस्थान में देख रहे हैं, वहाँ दो नेता जो टॉप दिग्गज नेता हैं आपस में उनकी अनबन चल रही है। पायलट जी की जो बनने वाली बात है वो गहलोत जी से नहीं बनती है, तो उनका उनसे रिजेंटमेंट है और वो ऑफ कोर्स वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टी आलाकमान इस पर सुनेगा, उस पर ध्यान देगा। लेकिन यहाँ कर्नाटक में जो स्थिति बन रही है, वहाँ जिस तरह से
अभी रूलिंग पार्टी कांग्रेस भाजपा है और लोगों को वहाँ काफ़ी रिजेंटमेंट है रूलिंग पार्टी से। तो जो अभी स्ट्रेटेजी भाजपा ने अख्तियार किया हुआ है, ठीक वही जो गुजरात में किया था, हिमाचल में भी किया, उत्तराखंड में भी किया, उसके पहले थोड़ा बिहार में भी हुआ। तो वो स्थिति यहाँ भी लाई जा रही है। अभी करीब करीब माना जा रहा है कि 30 से 40% ड्रॉप आउट्स हो जाएंगे। आज तो एक उनका लिस्ट भी निकला है, अब उसमें कई लोग छूट गए हैं। अब ऐसे में कई बार भाजपा को फ़ायदा होता रहा है, कई जगह नुकसान भी हुआ है। और वही स्थिति अगर हम कांग्रेस की करें, अभी जो राजस्थान में जो स्थिति बन रही है, तो अब वहाँ तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये तरीका है। अब ये तो लोगों को जनरली पता है, लेकिन हमारा जो मूल मुद्दा यहाँ ये है, अपने एनालिसिस के अनुसार से हम लोग ये देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो क्या कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है क्या उस तरह से वो आगे सर्वाइव करेगी, और जिस तरह से भाजपा कर रही है और जिस तरह से करती जा रही है, कई जगह जो सफलता तो मिली है, परंतु क्या ये लॉन्ग टर्म चल पाएगा? क्योंकि कर्नाटक की स्थिति बाकी राज्यों से, गुजरात से बिल्कुल ही भिन्न है। गुजरात में तो फिर भी मोदी जी और अमित शाह जी का ज़बरदस्त प्रभाव रहा है, लेकिन कर्नाटक में ऐसी स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी, यह बहुत सचमुच ही बहुत ही कौतूहल का विषय बनने जा रहा है। हम लोगों को इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आप फिर भी अपने विचार दें, ये तो मेरे विचार हैं, ये मेरे एनालिसिस हुए। आप अपना कोई विचार देते हैं तो हम उस पर भी समय समय पर बात करने की कोशिश करते रहेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। और हम लोग आपस में कुछ अगर प्रश्न उठेंगे, मैंने जिन बातों को रखा है उसमें अगर आपकी सहमति है तो वो भी बताएं। अगर सहमति नहीं है तो किन मुद्दों पर नहीं है और क्यों नहीं है, आप हमसे वो भी शेयर करें, हम उस पर भी विचार करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।